भारत देश अपनी धार्मिक विश्वास के लिए जाना जाता है। हमारे देश में कई ऐसे स्थान हैं जो धार्मिक विरासत के रूप में जाने जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर हमारी यह खास पेशकश। आज धार्मिक स्थलों की यात्रा कराते हुए आपको लेकर चलते हैं बनारस। बनारस सपने और सच के बीच का शहर है। बनारस कहें, वाराणसी कहें या काशी, यहाँ के कण कण में महाकाल शिव निवास करते हैं। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी यह शहर पवित्र है। यह शहर काफ़ी प्राचीन है। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं कि बनारस वो शहर है जो इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, लेखों से भी पुराना है, अभिलेखों से भी पुराना है। इस शहर में कदम रखते ही मंदिरों में बजती घंटियों और आरती का स्वर और घाटों पर कोलाहल सुना जा सकता है। यह सबसे प्राचीन शहर दौड़ता भागता नजर आता है। यहाँ के लोकल बाजारों में आपको विभिन्न पकवानों का जायका चखने को मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ के 80 घाट पर गंगा आरती नहीं देखी तो आपने बनारस में कुछ देखा ही नहीं। इस जगह को गंगा नगरी भी कहा जाता है। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ ही यह शहर सांस्कृतिक अहमियत भी रखता है। बनारस राजनीतिक दृष्टि से भी काफ़ी अहमियत रखता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से जीते थे। आपको बता दें, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही फला फूला है। गोस्वामी तुलसीदास ने बनारस में ही हिंदुओं का पवित्र महाग्रंथ रामचरितमानस लिखा था। गौतम बुद्ध ने भी अपना पहला प्रवचन बनारस के निकट ही सारनाथ में दिया था। कई महान लेखक, दार्शनिक और संगीतज्ञ बनारस की ही देन हैं। कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कुछ अहम नाम हैं। यहाँ कदम रखने के साथ ही आगंतुकों का मन धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होने लगता है। यह शहर अपनी धार्मिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ अधिकतर लोग हिंदी भाषी हैं। हिंदू और मुगल दोनों ही स्थापत्य कला आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। काशी विश्वनाथ, संकट मोचन और तुलसी मानस मंदिर यहाँ स्थित कुछ बड़े मंदिर हैं। हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं तो हिंदू धर्म के लिए विश्वनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिर धार्मिक महत्व रखते हैं। तुलसी मानस मंदिर संगमरमर से बनाया गया एक खूबसूरत मंदिर है। इस मंदिर की दीवारों पर आपको रामचरितमानस की चौपाइयां मिल जाएंगी। विश्वनाथ मंदिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मंदिर है। अगर यहाँ स्थित कुछ प्रमुख घाटों की बात की जाए तो 80 घाट, दशाश्वमेध और शूल टंकेश्वर घाट यहाँ स्थित कुछ प्रमुख घाट हैं। जहाँ 80 और दशाश्वमेध घाट धार्मिक महत्व रखते हैं, वहीं शूल टंकेश्वर घाट एडवेंचर गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इन घाटों पर आप बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। ऐतिहासिक विरासत अगर आप देखना चाहते हैं तो इस नज़रिए से भी बनारस आपको जरा भी निराश नहीं करेगा। अब आपको लेकर चलते हैं कुछ ऐसी जगहों पर जहां आपको कला और ऐतिहासिक धरोहर देखने को मिलेगी। पहली जगह है रामनगर किला। रामनगर किला सन 1750 में राजा बलवंत सिंह ने बनवाया था। मुगल वास्तुकला के हिसाब से इस किले का निर्माण करवाया गया था। अगली जगह है भारत कला भवन। भारत कला भवन 1920 में बनवाया गया था। यह कला भवन एक चित्रशाला है। यहाँ आपको ताड़पत्र, शिलालेख और दीवारों पर बहुत पहले उकेरे गए चित्र देखने को मिलेंगे। सारनाथ बनारस से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थान बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। यहाँ पर आपको सारनाथ स्तूप, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और खुदाई में मिले अवशेष मिल जाएंगे। अब सवाल यह भी उठता है कि बनारस पहुँचें कैसे और बनारस में कहाँ ठहरें। इसका भी जवाब हमारे पास मिलेगा। रेल, बस, वायु और निजी साधन से आसानी से बनारस पहुँचा जा सकता है, क्योंकि हर एक बड़ा महानगर बनारस से जुड़ा हुआ है। अलका होटल, ताज गंगे और रेडिसन होटल यहाँ कुछ फेमस होटल हैं। ठहरने के लिए आपको 700 से लेकर 15,000 प्रतिदिन के हिसाब से होटल्स यहाँ मिल जाएंगे। अब एक ऐसे सफ़र की ओर आपको लेकर चलते हैं जिसका इंतजार आपको बेसब्री से होगा।
अब आपको घुमाएंगे बनारस के बाजार और रूबरू करवाएंगे आपको इस शहर की कुछ ऐसी खास बातों से जिस वजह से यह शहर मशहूर है। दाल मंडी, विश्वनाथ और दशाश्वमेध बाजार यहाँ स्थित कुछ लोकल बाजार हैं। यहाँ पर मॉल भी हैं जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ का बनारसी पान बहुत फेमस है। बनारसी चाय भी लोगों द्वारा बेहद पसंद की जाती है। साथ ही वस्त्रों की अगर बात करें तो यहाँ की बनारसी साड़ी महिलाओं की पहली पसंद में से एक है। बनारस हर एज ग्रुप के लोग आना पसंद करते हैं, इसीलिए सभी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आपको बताएंगे बनारस के कुछ हैंग आउट स्पॉट्स जहां आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। मंगी फेरा, रामनगर किला और दशाश्वमेध घाट यहाँ के फेमस हैंग आउट स्पॉट्स हैं। यहाँ पर आप दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। बनारस घूमने का उपयुक्त समय सर्द ऋतु में नवंबर से लेकर फरवरी तक का है। आप भी अपने व्यस्त शेड्यूल से वक्त निकालिए और बनारस घूम कर आइए। फिलहाल के लिए बनारस से जुड़ी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए देखते रहें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़।